ब्रह्मांड में कुछ चीजें इतनी विशाल और इतनी शक्तिशाली है कि वे हमारी कल्पना की हर सीमा को तोड़ देती है। एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी खुद रियलिटी को मोड़ देता है, जहां समय धीमा पड़ जाता है और जहां रोशनी भी हमेशा के लिए कैद हो जाती है। ये कोई स्टार नहीं, ना ही कोई गैलेक्सी, बल्कि आग से घिरा हुआ एक अनंत अंधकार है। एक ऐसा ब्लैक होल, इतना विशाल और इतना शक्तिशाली कि उसके सामने हमारी पूरी मिल्की वे भी छोटी लगने लगे। ये सिर्फ अंतरिक्ष की एक वस्तु नहीं, बल्कि पूरी ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक रहस्य है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल सेंटर में एक मॉन्स्टर छुपा हुआ है। उसका नाम है सजिटेरियस ए और ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसका मास हमारे सूरज से करीब 40 लाख गुना ज्यादा बड़ा है। अगर हमारा सूरज एक क्रिकेट बॉल है तो सजिटेरियस ए एक ऐसा पहाड़ होगा जो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हो, और ये हमसे सिर्फ 26,000 लाइट ईयर्स दूर है, जो कॉस्मिक स्केल पर हमारे पड़ोस में है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ब्लैक होल। आखिर ये ब्लैक होल होता क्या है, और अगर कोई उसमें गिर जाए तो क्या होगा? चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर से जो फिजिक्स, टाइम और रियलिटी को पूरी तरह तोड़ देता है। साल था 1915। एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक थियोरी, जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, इसमें उन्होंने कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस और टाइम का एक कर्व है। जितना ज्यादा मास, उतना ज्यादा स्पेस मुड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक भारी बोलिंग बॉल को अगर आप किसी रबर शीट पर रखें तो वो शीट नीचे की तरफ धंस जाती है और उसके पास जो भी छोटी बॉल होगी वो उसकी तरफ खींचती चली जाएगी। लेकिन आइंस्टाइन ने खुद कभी नहीं सोचा था कि उनकी थ्योरी एक ऐसी चीज भविष्यवाणी करेगी जिसे यूनिवर्स का सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट माना जाएगा। आइंस्टाइन की इक्वेशंस से एक और साइंटिस्ट कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड ने 1916 में कैलकुलेट किया कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास एक स्पेसिफिक साइज में कंप्रेस हो जाए तो उसकी ग्रेविटी इतनी बढ़ जाएगी कि कुछ भी, यहां तक कि रोशनी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाएगी। और यही है एक ब्लैक होल। यह आइडिया उस समय इतनी अजीब लगी कि खुद आइंस्टाइन ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा, नेचर इतनी एक्सट्रीम नहीं हो सकती, लेकिन नेचर हमेशा हमें सरप्राइज करती है। तो ब्लैक होल आखिर बनता कैसे है? सबसे कॉमन तरीका है एक बड़े स्टार की मरने से। हमारा सूरज भी एक स्टार है, लेकिन ये ब्लैक होल नहीं बनेगा क्योंकि ये उतना बड़ा नहीं है। लेकिन जो स्टार्स हमारे सूरज से 20 से 25 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, वो जब मरते हैं तो एक मैसिव एक्सप्लोजन होती है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस एक्सप्लोजन में बाहरी लेयर्स उड़ जाती हैं और जो कोर बचता है वो खुद अपने ही ग्रेविटी से इतना कंप्रेस होता है कि वो एक सिंगुलैरिटी बन जाता है। एक ऐसा पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनिट है और फिजिक्स के सारे इक्वेशंस काम करना बंद कर देते हैं। आपको क्या लगता है, क्या फिजिक्स के कोई नियम हैं जो ब्लैक होल के अंदर भी काम करते होंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं साइज की, क्योंकि यहीं से असली माइंड ब्लो होती है। ब्लैक होल्स की बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज मानी जाती हैं। पहली, स्टेलर ब्लैक होल्स। ये वो ब्लैक होल्स हैं जो बहुत बड़े स्टार्स के मरने के बाद बनते हैं। इनका मास हमारे सूरज से लगभग 5 से 100 गुना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन शॉकिंग करने वाली बात यह है कि इतने मैसिव होने के बावजूद इनका साइज अक्सर सिर्फ कुछ दर्जन से कुछ 100 किलोमीटर्स तक होता है, यानी लगभग एक सिटी जितना। और यहीं लोग सबसे ज्यादा सरप्राइज होते हैं। ब्लैक होल कोई बड़ा खाली गड्ढा नहीं होता। इसके सेंटर में एक ऐसी जगह हो सकती है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जहां मैटर इतना ज्यादा कंप्रेस हो जाता है कि हमारी मौजूदा फिजिक्स भी जवाब देने लगती है। दूसरी कैटेगरी, इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल्स। ये स्टेलर और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच के होते हैं। इनका मास सैकड़ों से लाखों सोलर मैसेज तक हो सकता है। साइंटिस्ट्स को इनके कुछ एविडेंस मिले हैं, लेकिन इनके बारे में अभी भी बहुत कुछ रहस्य बना हुआ है। और तीसरी कैटेगरी, वो जो सुनकर दिमाग हिल जाए, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में पाए जाते हैं। सजिटेरियस ए, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल, लगभग 41 लाख सोलर मैसेज का है। लेकिन ये भी कुछ नहीं। टून 618
लगभग 10.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर एक क्वाजार, जिसका ब्लैक होल करीब 66 बिलियन सोलर मैसेस का माना जाता है। उसका इवेंट होराइजन यानी वो बाउंड्री जहां से लाइट भी वापस नहीं आ सकती, इतना विशाल है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम उसके अंदर आसानी से समा सकता है। और इसका एस्टिमेटेड डायमीटर लगभग 1300 AU माना जाता है। एक AU यानी अर्थ और सन के बीच की दूरी, मतलब सूरज पृथ्वी की दूरी को 1300 बार जोड़ दो। इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। अब चलते हैं उस सफर पर जो कोई वापस नहीं आया। कल्पना कीजिए, आप एक एस्ट्रोनॉट हैं, परफेक्टली सेफ स्पेस सूट में। आपके पास ऑक्सीजन है, फूड है, सब कुछ है। आप स्पेस में तैर रहे हैं और दूर एक ब्लैक होल है, सुपर मैसिव। जितना हम टॉन 618 के बारे में बात कर रहे थे, उतना बड़ा। शुरुआत में कुछ नहीं दिखता, क्योंकि ब्लैक होल खुद से कोई लाइट इमिट नहीं करता, लेकिन उसके चारों तरफ एक ग्लोइंग रिंग दिखती है, जिसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये वो गैस और डस्ट है जो ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए घूमती रहती है, और इस फ्रिक्शन से इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि ये ग्लो करने लगता है। ये ग्लो इतनी इंटेंस होती है कि कभी कभी ये पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा ब्राइट होती है। जब आप इसे देखते हैं तो पहली नजर में ये यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक लग सकती है, लेकिन यही खूबसूरती धीरे धीरे आपको अपनी तरफ खींच रही होती है। लेकिन जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब पहुंचते हैं, रियलिटी बदलनी शुरू हो जाती है। तारों की रोशनी, जो नॉर्मली सीधी रेखा में ट्रैवल करती है, ब्लैक होल की एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से मुड़ने लगती है। अचानक आपको चारों तरफ तारे दिखाई देने लगते हैं, कुछ डिस्टॉर्टेड, कुछ मल्टीपल इमेजेस की तरह, और कभी कभी एक चमकती हुई रिंग के रूप में। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, यानी ग्रेविटी इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो स्पेस और लाइट दोनों को बेंड कर देती है। और सबसे शॉकिंग बात, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसे रियल यूनिवर्स में ऑब्जर्व भी किया जा चुका है, एग्जैक्टली वैसे ही जैसा आइंस्टाइन ने डिकेड्स पहले प्रिडिक्ट किया था। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने पहली बार एक ब्लैक होल की एक्चुअल इमेज ली, M87 गैलेक्सी का ब्लैक होल, और इसमें एग्जैक्टली यही ग्लोइंग रिंग देखी गई। लेकिन अभी सबसे बड़ी बाउंड्री आने वाली है, जिसके बाद फिजिक्स का खेल पूरी तरह बदल जाता है। वो है इवेंट होराइजन। ये वो इनविजिबल लाइन है जिसके अंदर जाने के बाद एस्केप वेलोसिटी, यानी वापस जाने के लिए जितनी स्पीड चाहिए, वो लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाती है। और यूनिवर्स में लाइट से तेज कुछ नहीं होता, तो प्रैक्टिकली ये एक वन वे डोर है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, आप खुद महसूस नहीं करेंगे कि आप इवेंट होराइजन क्रॉस कर रहे हैं। कोई अलार्म नहीं बजेगा, कोई वॉल नहीं टकराएगी, बस एक इनविजिबल लाइन और आप उसके अंदर होंगे। लेकिन बाहर खड़े किसी ऑब्जर्वर के लिए वो देखेगा कि आप इवेंट होराइजन तक पहुंचते हैं और फिर रुक जाते हैं, फ्रीज, हमेशा के लिए, क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी टाइम को ही स्लो कर देती है। आपके कुछ सेकंड्स बाहर की दुनिया में हजारों साल बन जाते हैं, और आप उस ऑब्जर्वर को धीरे धीरे रेड होते हुए दिखेंगे और फिर गायब हो जाएंगे। ये है ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन। आइंस्टाइन ने यह प्रिडिक्ट किया था, और आज हम इसे जीपीएस सैटेलाइट्स में प्रैक्टिकली यूज करते हैं। जीपीएस सैटेलाइट्स को हर दिन अपनी क्लॉक्स एडजस्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी कम होने से उनका टाइम थोड़ा फास्ट चलता है। अब देखते हैं इवेंट होराइजन के अंदर में। यहां होती है स्पैगेटिफिकेशन, यानी ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी एक्सट्रीम होती है कि आपके पैरों पर जो ग्रेविटेशनल पुल होती है, वो आपके सिर पर होने वाली पुल से ड्रास्टिकली अलग होती है। ये डिफरेंस इतना बड़ा होता है कि आपका शरीर लिटरली खींचने लगता है, एक नूडल की तरह। पहले आप लंबे होते जाते हैं, फिर पतले, और फिर आपका शरीर टूटने लगता है। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है। अगर ब्लैक होल सुपरमैसिव है, जैसे टॉन 618, तो इवेंट होराइजन पर ये टाइडल फोर्सेस इतनी कम होंगी कि आपको स्पैगेटिफिकेशन फील नहीं होगी। आप इवेंट होराइजन क्रॉस करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये स्पैगेटिफिकेशन तब होगी जब आप और अंदर जाएंगे, सिंगुलैरिटी के करीब। लेकिन एक छोटे स्टेलर ब्लैक होल में इवेंट होराइजन पर ही ये फोर्सेस इतनी एक्सट्रीम होंगी कि आप पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
पहले सेल्स, फिर मॉलिक्यूल्स और आखिर में एटम्स। और अब ब्लैक होल का सबसे रहस्यमय हिस्सा, सिंगुलैरिटी। एक ऐसी जगह जहां हमारे मौजूदा साइंटिफिक मॉडल्स के मुताबिक ब्लैक होल के अंदर गिरा मैटर अनइमेजिनेबली स्मॉल रीजन में कंप्रेस हो सकता है। इन्फिनिट डेंसिटी, जीरो वॉल्यूम। यहां फिजिक्स के सारे इक्वेशंस डिवाइड बाय जीरो हो जाते हैं। यहीं पर हमारी समझ टूटने लगती है। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी को एक्सप्लेन करती है, यहां मैथमेटिकली कोलैप्स होने लगती है। क्वांटम मैकेनिक्स, जो सब एटॉमिक वर्ल्ड को समझाती है, वो भी पूरी तस्वीर नहीं दे पाती। दूसरे शब्दों में, यूनिवर्स के दो सबसे पावरफुल थ्योरीज यहां आकर एक दूसरे से मेल नहीं खाती। और सच ये है, हमें अभी तक नहीं पता कि सिंगुलैरिटी के अंदर वास्तव में क्या होता है। और यही सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल चैलेंज है जो मॉडर्न फिजिक्स फेस कर रही है। एक थ्योरी जो जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनाइट करे, इसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं, और अभी तक कोई नहीं बना पाया। सिंगुलैरिटी पर टाइम स्टॉप हो जाता है, स्पेस का कोई मीनिंग नहीं रहता, आप एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, क्योंकि सिंगुलैरिटी की तरफ जाना ही आपका टाइम का आगे बढ़ना है। ये इतना माइंड बेंडिंग है कि फिजिसिस्ट्स को ये समझाने में डेकेड्स लग गए। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, हॉकिंग रेडिएशन। उन्होंने कहा कि ब्लैक होल्स स्लोली इवेपोरेट करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार वैक्यूम में भी पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर्स बनते और मिटते रहते हैं, लेकिन इवेंट होराइजन के पास एक पार्टिकल अंदर जा सकता है और दूसरा बाहर एस्केप कर सकता है। इससे ब्लैक होल एनर्जी लूज करता है और स्लोली ओवर एस्ट्रोनॉमिकल टाइम स्केल्स वो श्रिंक होता जाता है। लेकिन इसने एक नया प्रॉब्लम क्रिएट किया, इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। फिजिक्स का एक फंडामेंटल रूल है, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो फॉर्म बदल सकती है लेकिन खत्म नहीं होती। लेकिन अगर ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाए तो उसमें जो इंफॉर्मेशन गई वो कहां खो जाती है। ये डिबेट आज भी चल रही है। हॉकिंग खुद इस पर अपनी लाइफ के अंत तक काम कर रहे थे और 2016 में उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने सजेस्ट किया कि इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन पर एक 2D होलोग्राम की तरह स्टोर्ड हो जाती है। लेकिन ये थ्योरी अभी पूरी तरह प्रूवन नहीं है। अब बात करते हैं वो मोमेंट्स जब हमने ब्लैक होल्स को एक्चुअली ऑब्जर्व किया। अप्रैल 10, 2019। ये वो दिन था जब ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार एक ब्लैक होल की एक्चुअल फोटोग्राफ ली गई। M87 गैलेक्सी का सेंटर एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो हमारे सूरज से 6.5 बिलियन गुना मैसिव है। इसकी इमेज लेने के लिए इवेंट होराइजन टेलीस्कोप कोलैबोरेशन ने दुनिया भर के 8 रेडियो टेलीस्कोप्स को एक साथ लिंक किया, एक अर्थ साइज टेलीस्कोप बनाया, और जो इमेज आई वो एग्जैक्टली वैसी थी जैसी आइंस्टाइन की इक्वेशंस ने प्रिडिक्ट की थी। एक ग्लोइंग रिंग, बीच में अंधेरा। केटी बुमान, एक यंग कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने एल्गोरिदम डेवलप किया इस इमेज को प्रोसेस करने के लिए, उनकी रिएक्शन जब इमेज पहली बार स्क्रीन पर आई, वो वीडियो वायरल हो गई, क्योंकि उसमें वो प्योर जॉय थी जो तब होती है जब साइंस फिक्शन अचानक साइंस फैक्ट बन जाती है। और फिर मई 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने सैजिटेरियस ए की इमेज रिलीज की, हमारी अपनी गैलेक्सी के सेंटर का ब्लैक होल। ये टेक्निकली और भी मुश्किल था क्योंकि ये ब्लैक होल बहुत ज्यादा एक्टिव है, गैस और मटेरियल कॉन्स्टेंटली उसके आसपास मूव कर रही है, लेकिन हमने ये कर दिखाया। लेकिन यहाँ एक फिलोसॉफिकल एंगल है जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। अगर कोई ब्लैक होल में गिरे और वो सरवाइव कर पाए तो क्या वो किसी दूसरी जगह निकलेगा? कुछ फिजिसिस्ट्स ने थियोराइज किया है कि ब्लैक होल्स के अंदर वर्म होल्स हो सकते हैं जो स्पेस टाइम के दो अलग पॉइंट्स को कनेक्ट करें। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज यही है, लेकिन अभी तक ये प्योरली थियोरेटिकल है, कोई एविडेंस नहीं है। और ज्यादातर फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि अगर वर्म होल्स एग्जिस्ट भी करते हों तो वो इतने अनस्टेबल होंगे कि कोई उनसे गुजर नहीं सकता। फिर एक और आइडिया है पैरेलल यूनिवर्सेस। कुछ क्वांटम ग्रेविटी थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी पर एक नया यूनिवर्स बाउंस हो सकता है, यानी हमारा अपना यूनिवर्स किसी दूसरी जगह के ब्लैक होल के अंदर से पैदा हुआ हो। ये सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन ये सीरियस साइंटिफिक हाइपोथेसिस है।
और ये हमें एक और बड़े सवाल पर ले जाता है। अगर हमारा यूनिवर्स भी किसी ब्लैक होल के अंदर है, तो क्या हम कभी सच में आउटसाइड को जान पाएंगे? एक और डायमेंशन जो लोग रेयरली सोचते हैं, ब्लैक होल्स और ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बीच का फिलोसॉफिकल कनेक्शन। जब हम ब्लैक होल को देखते हैं तो हम एक ऐसी चीज देख रहे हैं जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन की लिमिट्स को कंप्लीटली शैटर करती है। हम एक ऐसे यूनिवर्स में हैं जहां कुछ ऑब्जेक्ट्स इतने मैसिव हैं कि वो लाइट को भी एस्केप नहीं करने देते, जहां टाइम लिटरली स्लो हो सकता है, जहां एक पॉइंट पर इन्फिनिट डेंसिटी है, और फिर भी हम यहां बैठकर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीस्कोप्स बना रहे हैं, इक्वेशंस सॉल्व कर रहे हैं, इमेजेस ले रहे हैं। कार्ल सैगन ने एक बार कहा था, वी आर अ वे फॉर द कॉस्मोस टू नो इटसेल्फ। हम यूनिवर्स का वो हिस्सा हैं जो खुद को देख रहा है, और ब्लैक होल शायद यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो हमसे कह रहा है, तुम अभी बहुत कम जानते हो। तो अगर आप ब्लैक होल में गिरें तो क्या होगा? शायद आप स्पैगेटिफाइड होंगे, शायद आप किसी और यूनिवर्स में निकलेंगे, शायद आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए इवेंट होराइजन पर एनकोडेड रह जाएगी, या शायद सिंगुलैरिटी पर कुछ ऐसा होगा जिसे हम अभी समझने की पोजीशन में ही नहीं हैं। यही तो ब्लैक होल का सबसे बड़ा रहस्य है। ये सिर्फ स्पेस में एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये फिजिक्स की एक लिमिट है, साइंस की एक दीवार है जिसके उस तरफ हम अभी नहीं देख पाते। ब्लैक होल में गिरना सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि ये यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा बड़ा, ज्यादा स्ट्रेंज और ज्यादा ब्यूटीफुल है, और जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा अभी भी अंधेरे में है, ठीक वैसे ही जैसे एक ब्लैक होल के अंदर। क्या आप ब्लैक होल में जाना चाहेंगे? अगर आपको मौका मिले, कमेंट में जरूर बताना।